नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनी मित्रा इंडिया ऑफिशियल में। आज हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली आप अपडेट और न्यूज़ देख रहे होंगे कि यूपीआई पे चार्ज लगना शुरू हो जाएगा। 2000 से ऊपर के ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगेगा। इसमें कितनी सच्चाई है और इसकी जो न्यूज़ है उसके फैक्ट्स एक बार हम डिस्कशंस करेंगे और इस पर सरकार का क्या व्यू है, इस बारे में भी हम जानकारी आज अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे। जानते हैं कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या कोई भी यूपीआई जो आप यूज कर रहे हैं, क्या उस पर चार्ज लगेगा? क्या 2000 रुपीज से ऊपर का यूपीआई आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो चार्जेबल होगा, उस पर पे करना पड़ेगा? क्या फ्री यूपीआई अब खत्म होने वाला है? पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर ये खबर वायरल हो रही है, लेकिन इसकी सच्चाई के बारे में आज अपन इधर डिस्कस करेंगे। संसद में क्या बिल आया है, कोई एमडीआर क्या होता है, किसे चार्ज देना पड़ सकता है, एंड हम ऑल्सो डिस्कस करेंगे कि फाइनेंस मिनिस्टर का इसके ऊपर क्या व्यू है, उन्होंने क्या क्लैरिफिकेशन दिया है। सबसे पहले समझते हैं इसकी व्यवस्था क्या थी। 2019 से पहले मर्चेंट जब कार्ड पेमेंट या डिजिटल पेमेंट लेते थे तो उन्हें एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट देना पड़ता था, लेकिन जनवरी 2020 से सरकार ने यूपीआई और रुपए डेबिट कार्ड पर एमडीआर जीरो कर दिया। मतलब 2020 के बाद यूपीआई और रुपए और डेबिट कार्ड पर एमडीआर की जो फी थी वो जीरो कर दी, चार्ज जीरो कर दिए थे। मर्चेंट से भी कोई एमडीआर नहीं लिया गया। इसी वजह से यूपीआई पूरे भारत में तेजी से बढ़ा। आज करोड़ों लोग यूपीआई का यूज करते हैं। अब समझते हैं एमडीआर क्या होता है। एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट की क्या है, इसका बहुत ज़्यादा डिस्कशंस हो रहा है। इवन पार्लियामेंट में भी इसके ऊपर बहुत बहस हुई है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आए। बाहर भी न्यूज़ में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा मीडिया में इसके, सोशल मीडिया पर हर जगह इसकी चर्चा हो रही है। तो समझते हैं एमडीआर क्या होता है। यह कस्टमर द्वारा नहीं बल्कि मर्चेंट द्वारा दिया जाने वाला प्रोसेसिंग चार्ज होता है। एग्जाम्पल, आपने ग्रोसरी स्टोर से 1000 रुपीज़ की शॉपिंग की, आपने यूपीआई से पेमेंट कर दिया। अगर एमडीआर 0.5% हो तो मर्चेंट को 5 रुपए देने पड़ेंगे। कस्टमर फिर भी 1000 ही देगा, कस्टमर पे इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं है। यह चार्ज बैंक या पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर और पेटीएम नेटवर्क के बीच बांटा जाता है। यानी ये जो बैंक है, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है, और जो पेटीएम जो पेमेंट नेटवर्क होता है, उनको ये चार्ज जाता है। संसद में कौन सा बिल आया, इसके ऊपर एक बार चर्चा करते हैं। अब सबसे बड़ी खबर है, हाल ही में लोकसभा में एक नया संशोधन बिल पारित किया। इस बिल में पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट में बदलाव का प्रावधान किया गया है। इस बदलाव के बाद सरकार को भविष्य में जरूरत पड़ने पर कुछ डिजिटल पेमेंट मोड पर एमडीआर लागू करने का अधिकार मिल जाएगा। ध्यान दीजिए, बिल में कहीं भी ये नहीं लिखा है आज से यूपीआई चार्जेबल हो गया। इसमें केवल सरकार को कानूनी फ्रेमवर्क दिया गया है, यानी पावर मिली है, लेकिन अभी चार्ज लागू नहीं हुआ है। फाइनेंस मिनिस्टर, ये बहुत सारा सोशल मीडिया पर जब इसका डिस्कशंस होने लगे, लोग क्वेश्चंस करने लगे, तो सरकार से फाइनेंस मिनिस्टर सामने आए, श्रीमती निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं। उन्होंने इन सारी अफवाहों को फैलने के बाद उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन दिया कि यूपीआई यूजर से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। अभी गवर्नमेंट ने ऐसा कोई भी ऑर्डिनेंस या कोई भी ऐसा स्टेटमेंट या गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है जहां पर कि यूजर से कोई चार्ज लिया जाए। अगर भविष्य में एमडीआर लागू करने का निर्णय होता है फ्यूचर में, अभी कुछ नहीं है, अगर इसको लागू करने का निर्णय होता है तो वह मर्चेंट पर लागू होगा, कंज्यूमर्स पर नहीं। यानी एमडीआर, अगर ये जो बिल आया है संसद में, अगर ये लागू होता भी है तो वो मर्चेंट पर लागू होगा। जो यूजर्स हैं उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये क्लैरिफिकेशन अभी रिसेंटली श्रीमती निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने दिया है।
एक्स पर ट्वीट किया है और क्लैरिफाई किया है कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर सिर्फ मर्चेंट पर लागू होता है, न कि एंड यूजर या ग्राहकों पर। इससे बैंकों और फिनटेक कंपनियों को इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशंस और सिक्योरिटीज में ज़्यादा निवेश करने में मदद मिलेगी। यूपीआई के सभी यूजर्स को इस निवेश का फायदा मिलेगा। सबसे जरूरी बात कि एनपीसीआई की अध्यक्षता वाली यूपीआई और सर्विसेज रिटेयरिंग कमेटी को अभी एमडीआर पर फैसला लेना है। यह फैसला संसद द्वारा टैक्सेशन एंड अदर्स लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 पास करने के बाद लिया जाएगा। इस बिल में पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 की धारा 10A में संशोधन का प्रस्ताव है। फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत सारे लीडर्स का ट्वीट्स था, तो उनको सबको सोशल मीडिया पर जो अफवाहें थी उन सबको विराम लगाते हुए अपना रिप्लाई, अपना क्लैरिफिकेशन सबको दिया है। एंड आई होप ये क्लैरिफाई करता है कि अभी गवर्नमेंट कोई भी चार्जेस इस पर नहीं लगा रही है। फ्यूचर में आगे जा कर के डिस्कशंस के बाद अगर कुछ होता है तो सबको अवगत कराया जाएगा इसके ऊपर, लेकिन अभी इसका किसी पर भी कोई इम्पैक्ट नहीं है एज ऑफ नाउ। तो इसका मतलब ये हुआ यानी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम इस्तेमाल जो करने वाले आम लोग हैं, यूजर्स हैं, अभी उनको कोई भी अतिरिक्त शुल्क देने की जरूरत नहीं है और ना ही अभी देना पड़ेगा। ऐसा भी कुछ भी नहीं है। सरकार ऐसा सोच क्यों रही है, इस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। अगर यूपीआई इतना सफल है तो फिर एमडीआर की बात क्यों? इसके पिछले कुछ कारण बताए जा रहे हैं, इसके पीछे के कुछ कारण हैं। बैंक को इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना पड़ता है, साइबर सिक्योरिटी पर लगातार खर्च बढ़ रहा है, साइबर फ्रॉड, साइबर सिक्योरिटी, तो उसको मजबूत करने के लिए उस पर खर्चा बढ़ रहा है। पेमेंट कंपनीज को रेवेन्यू नहीं मिलता। डिजिटल पेमेंट सिस्टम को लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बनाना जरूरी है। इंडस्ट्री का कहना है कि बड़ी वैल्यू वाली ट्रांजैक्शन पर एमडीआर से पूरे इकोसिस्टम को आर्थिक सहारा मिल सकता है। सो इस वजह से ये सारी चीज़ें, बैंक का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना, मेंटेन करना, उस पर जो खर्च आ रहा है उसमें हेल्प करेगा। साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने पर खर्च बढ़ रहा है, उसमें कंपनियों को बैक करेगा। पेमेंट कंपनी को रेवेन्यू नहीं मिल रहा है, वो डिजिटल पेमेंट सिस्टम को लॉन्ग टर्म सिस्टेबल बनाने के लिए जरूरी है। इस वजह से इसके ऊपर विचार किया जा रहा है। किसे फायदा और किसे नुकसान होगा, आइए जानते हैं। बैंक्स का रेवेन्यू बढ़ सकता है, फिनटेक कंपनी पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, पेमेंट इकोसिस्टम, टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी में निवेश बढ़ सकता है। नुकसान किसे होगा फिर? अगर मर्चेंट पर एमडीआर लगता है तो कुछ दुकानदार कॉस्ट बढ़ने की वजह से कैश पेमेंट को प्राथमिकता दे सकते हैं, या प्राइसिंग पर इसका असर पड़ सकता है। हालांकि इस बात पर निर्भर करेगा कि भविष्य में सरकार क्या नियम बनाती है। ये फ्यूचर के ऊपर डिपेंड है और गवर्नमेंट के नियम, रूल्स और रेगुलेशंस क्या आते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। क्या अब जानते हैं, जैसे 2000 जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि 2000 से ऊपर का चार्ज लगेगा, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। अभी तक सरकार ने कोई भी रेट घोषित नहीं किया है, न कोई इफेक्टिव डेट है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में 2000 से ऊपर के बड़े मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर संभावित एमडीआर मॉडल की चर्चा हुई है, लेकिन सरकार ने ऐसा कोई भी अंतिम निर्णय घोषित नहीं किया है, न ही कोई ऐसा गवर्नमेंट नोटिफिकेशन है। तो अभी आपको निश्चिंत रहना है। इसका अगर ओवरऑल देखा जाए तो यूपीआई अभी भी आम यूजर्स के लिए फ्री है, सो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यूपीआई पे कोई भी चार्जेस नहीं है। जो अननेसेसरी की सोशल मीडिया पे वायरल खबर हो रही है उससे आपको परेशान नहीं होना है।
भी कंज्यूमर्स, यूजर्स जो भी यूज कर रहा है, जैसे गूगल हो गया, गूगल पे हुआ, पेटीएम हुआ, फोन पे हो गया, अमेजन पे हो गया, कोई सा भी यूपीआई ऐप आप यूज कर रहे हैं, आप पर अभी कोई चार्ज नहीं लगेगा। पार्लियामेंट ने केवल भविष्य के कानूनी फ्रेमवर्क बनाया है। अब ये भी एक बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन लोगों को क्रिएट कर रहा है कि पार्लियामेंट से पास हो गया है, पार्लियामेंट में ये आ गया है तो इसका मतलब ये तुरंत लागू हो जाएगा। अभी ऐसा नहीं है। ये भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए एक कानूनी फ्रेमवर्क बनाया है और इस पे डिटेल्ड व्यू गवर्नमेंट की तरफ से आएगा। अगर इन फ्यूचर कुछ लागू होता है ऐसा कुछ, तो गवर्नमेंट इसको डिटेल व्यू के साथ क्लैरिफाई करेगी, कितना परसेंटेज होगा, क्या चार्जेस होंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ अभी कुछ भी ऐसा चार्जेस गवर्नमेंट की तरफ से इम्पोज नहीं किए गए हैं जिससे कि आम यूजर्स को, आम लोगों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना करना पड़े। अब आगे सरकार यदि कोई नियम या एमडीआर स्ट्रक्चर अधिसूचित करती है तभी वास्तविक बदलाव होंगे। अभी रिसेंट में एज ऑफ नाउ अभी कोई भी चार्जेस और कोई भी इम्पैक्ट आम यूजर्स और जनता पर नहीं है। आपका क्या मानना है? क्या बड़ी यूपीआई पेमेंट पर मर्चेंट एमडीआर होना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? या यूपीआई हमेशा पूरी तरह फ्री रहना चाहिए? आपकी राय क्या है? कमेंट जरूर करिएगा, जिससे कंसीडरिंग ऑल दी फैक्ट्स जो हमने डिस्कस करे कि भविष्य में किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटीज, उन सबको ध्यान में रखते हुए आपको क्या लगता है, क्या ये गवर्नमेंट को लागू करना चाहिए आगे चल के? कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो और आपके डाउट्स क्लैरिफाई हो गए हुए हो इस वीडियो के माध्यम से, तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।